नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी श्रवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है वर्ष 2023 सत्र 2022-23 में वर्ष 2023 का जो भूगोल प्रैक्टिकल परीक्षा है उसका मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो किस रूप में आपका पेपर का पैटर्न होगा, कितने कौन कौन से प्रश्न किस लेसन से आएंगे और कौन सा प्रश्न जो है अथवा में आएगा, कुल कितने प्रश्न करने हैं, विभिन्न पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। साथ साथ में अपना मॉडल पेपर है उसको जो सरल करने वाले बिंदु है, जैसे अपने स्टैटिक के बिंदु है, उनको सरल करके भी देखेंगे। आप जरूर जुड़े रहिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से। आपके समक्ष इस तरह के मॉडल पेपर हम और भी डाल देंगे और अभ्यास करके आप अपने प्रैक्टिकल में 30 नंबर है वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप तक हम कुछ मॉडल पर पहुंचा करके आपको अभ्यास करवाएं। ठीक है, तो आप जरूर हमारे मिशन ज्योग्राफी से जुड़े। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। आज का अपना जो मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान प्रायोगिक परीक्षा 2023। ठीक है, 2023 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, पूर्णांक 15 नंबर यानी 15 अंक का होगा और समय 2 घंटा। कुल प्रैक्टिकल जो है वो 4 घंटे का होगा, उसमें 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना। यहाँ लिखा है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो कुल प्रश्न दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 प्रश्न आएंगे। 5 में प्रत्येक 3 अंक का होगा, इसका मतलब कुल 15। और इसका मतलब 15 नंबर के है, 1 3 का है, 5 प्रश्न है तो 5 हल करने अनिवार्य है, तभी तो 15 नंबर आएंगे। इसलिए 5 के 5 प्रश्न हल करने अनिवार्य है। अब की बार प्रैक्टिकल जो है इजी नहीं है, इसको देखते हुए इजी नहीं है, क्योंकि पहले 3 ही प्रश्न हल करने होते थे, कुल 6 आते थे। पहला अथवा में आता था, उसके बाद में प्रश्न और आते थे जो 4 आते थे, तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन आते थे, उसमें से कोई 3 करने होते थे, तो कार्य इजी था। लेकिन अब की बार वो उतना इजी काम नहीं है, क्योंकि अब की बार प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न आएगा, 5वें चैप्टर को छोड़ करके, क्योंकि उसमें से क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, बाकी सभी चैप्टरों से प्रश्न आएंगे और हल करने अनिवार्य भी है। अथवा में जो आएगा वो आएगा अपना स्टैटिक वाला। दूसरा चैप्टर जो अपना है उसमें जो स्टैटिक है अपना, यह एक अथवा में आएगा। ठीक है, तो एक बिंदु तो यह हो गया अथवा में। तो इसमें यह थोड़ा इजी क्या हो गया अपने कि या तो समांतर माध्य या कोटियाकार से संबंध या मानक विचलन या माध्यिका। ठीक है ना, इनमें से 2-3 बिंदु आपको आ रहे हैं तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक जो अथवा में आ रहा है तीसरा है निम्न आंकड़ों को वृत्तारेख में प्रदर्शित कीजिए। एक तो यह, या फिर निम्न बिंदुओं में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, इसको अथवा में दिया है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा चैप्टर है, यहां से अथवा में आएगा। तो यहां से आप कोई एक कर सकते हो, दूसरे प्रश्न में से कोई एक और तीसरे में से कोई एक, क्योंकि ये अथवा में आएंगे। उसके बाद में चौथा चैप्टर अपना है, ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा। स्थानिक व गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और इसमें क्या है, कंप्यूटर अनुप्रयोग है, यानी भूगोल प्रयोग अपने प्रायोगिक है, उसके अंदर कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है, आंकड़ों के प्रक्रमण में अपना कंप्यूटर है किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये थोड़ा सा चैप्टर हार्ड है, पहले हम इसको अवॉइड कर देते थे कि ये 4th चैप्टर है, अपन ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि अपना पेपर तो दूसरी साइड से क्लियर हो जाता था। अब वो बात नहीं है, इस चैप्टर को भी अपने को गहनता से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 5वां जो प्रश्न है वो है GIS, अंतिम जो 6वां अध्याय अपना, वहाँ से भौगोलिक सूचना तंत्र, और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न बंटा हुआ है। ठीक है ना, जैसे आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, ये बिंदु 1 नंबर का, आंकड़ों संग्रह की विधियों के नाम 1 नंबर का, प्रत्येक विधि में 2-2 स्रोतों का वर्णन, तो ये आधा नंबर का। इस प्रकार से आप अकॉर्डिंग जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग उसको सरल करोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये चैप्टर तो पहले अध्याय में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आंकड़ों वाला जो पार्ट है कि आंकड़े किसे कहते हैं, समंक और डाटा क्या होते हैं, और इनकी विधियां कौन कौन सी है, प्राथमिक और द्वितीयक है, तो उनमें किस प्रकार से इनका संग्रहण करते हैं। 2-2 विधियों की बात इसमें की है। तो प्रकाशित और अप्रकाशित जो आंकड़े हैं वहाँ से किस प्रकार से इनको कलेक्शन करते, तो वो पहले चैप्टर से आप देख लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है माध्यिका, इसको अपन सोल्व करके आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है,
देखते हैं इस चैप्टर को अपन सोल्व करके समझते हैं। चैप्टर अपना है कि निम्न समंकों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। उसमें वर्ग जो दे रखा है और आवर्ती दे रखी है। आंकड़े वर्गीकृत है। यदि वर्ग आवर्ती दे रखी है तो आंकड़े किस प्रकार के हैं? वर्गीकृत है। वर्ग अपने दे रखे हैं 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 और 100 से 110। ठीक है। आवर्ती है 3, 7, 11, 16, 8, 5। यह मॉडल पेपर अपना। ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना अपने को? इस पद की माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपने पास में अपने को सूत्र जो है वो है L प्लस I बटा F कोष्टक M माइनस C। ये सूत्र आता है इसका। तो इसमें अपने को क्या चाहिए? माध्यिका वर्ग की L निम्न सीमा होती है, F वहाँ की आवर्ती होती है, I वर्ग विस्तार होता है, M का मान M बराबर होता है N बटा 2, यानी जो सिग्मा F है ना उसका आधा। ठीक है। और C होता है संचयी आवर्ती। अब अपने को इसमें क्या चाहिए? संचयी आवर्ती सिर्फ चाहिए और सारा का सारा चैप्टर अपने पास में है। तो हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक स्तंभ जो है वो तैयार करेंगे और वो स्तंभ अपना होगा, कॉलम जो अपना होगा वो संचयी आवर्ती का। ठीक है ना। संचयी आवर्ती का कॉलम होगा, CF इसको कहेंगे। तो संचयी आवर्ती का कॉलम होगा। संचयी आवर्ती बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 3 का 3, फिर तिरछा एक दूसरे से प्लस करते चलो या इन दो को प्लस करके अगले कॉलम में लिख दो। तो 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 16 37, 37 और 8 45, 45 से 5 50। तो ये 50 हो गया। ठीक है। और इसमें सिग्मा F भी करेंगे तो 50। ठीक है। और इसको ओब्लिक में सिग्मा F को ओब्लिक में N लिखें तो भी सही है, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि N का मान जो होता है वो सिग्मा F ही होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं किसमें? जब आंकड़े वर्गीकृत हो। अब इसको अपन सूत्र में रखेंगे तो आपको देखना है कि यहाँ पे N का मान कितना है? आपने M का मान है 50 बटा 2 बराबर 25वें पद का मान। किस पद का मान? 25वें पद का मान। ठीक है ना। तो 25वें पद का मान आया यहाँ पे। तो 25वां पद जो है आप संचयी आवर्ती में देखोगे कहाँ मिलेगा। तो इसमें 21 से बड़ा है, 37 से छोटा है, तो आपको पद यहाँ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? संचयी आवर्ती में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 25वां पद है। इसका मतलब इस पद की ये तो ले लेंगे अपन आवर्ती, इसके ऊपर वाली ये लेंगे अपन संचयी आवर्ती, और इसकी ये लेंगे अपन लोअर सीमा। ठीक है ना। तो ये पद लेकर के अपन सूत्र के माध्यम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए। L का मान अपने पास में है 80 प्लस I का मान वर्ग विस्तार कितना है 50 से 60 तो 10 का। ठीक है ना। और आवर्ती है 16। M का मान आया अपने 25, N बटा 2 25 आ गए, माइनस C का मान इससे ऊपर वाले पद का नाम मान है 21। तो 80 प्लस 10 बटा 16 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है। तो ये 4 ही है। 80 प्लस 40 बटा 16। इसको यदि अपन भाग देंगे तो अपने पास में आएगा 2.5।
ठीक है, तो ये हो गया अपने 82.5। ये लो जी, तो ये अपने मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया कि माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। और ये आपने यदि तैयार कर लिया तो पहले वाले वीडियोज में जो पहले माध्यिका और समांतर माध्य के लिए अपने डाले थे उसमें थोड़ा सा अंकों में चेंज है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसमें 5 अंक का बताया गया था, तो अब आपके 3 अंक की पक्के हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने वहाँ कहा था 5 अंक पक्के हो गए, उस बात को शुद्ध कर लें। यहाँ आपके सिर्फ 3 अंक पक्के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 अंक कंप्लीट हो जाएंगे आपका ये प्रश्न यदि तैयार हो गया तो। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है कोटि आकार सहसंबंध। कोटि आकार सहसंबंध की चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। देखते हैं अगला बिंदु। कोटि आकार सहसंबंध के लिए, ठीक है, अपन देखते हैं अपने चैप्टर को। अपना जो चैप्टर है उसको लेते हैं मॉडल पेपर को। ठीक है, अब देखते हैं इसको। कोटि आकार से संबंध। दूसरा प्रश्न जो है उसका नाम है कोटि आकार सहसंबंध। अपने सिलेबस में स्पेयरमैन का है, स्पेयरमैन का कोटि आकार सहसंबंध, ठीक है ना। तो कोटि आकार सहसंबंध की बात अपन यहाँ करेंगे, किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए अपने पास में जो समंक दे रखे हैं वो अक्ष और वाई, अक्ष और वाई, 2 रो दे रखी है। इसमें समंक दे रखे हैं अपने 2, 8, 0, 2, 8, 0, 20, 12, 16, 20, 12, 16, 6, 18, 9, 10, 6, 18, 9 और 10, ठीक है। तो ये संख्या यहाँ पे दे रखी है। दूसरे कॉलम में दे रखा है 4, 12, 6, 24, 16, 18, 8, 20, 9, 10, 18, 8, 20, 9, 10, ये दे रखा है अपने पास में। अब इसमें क्या है, किस प्रकार से कोटि आकार सहसंबंध ज्ञात करते हैं। तो इसका जो सूत्र आता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। वन -6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा n स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसका अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार अपने यहाँ अपने को डी स्क्वायर चाहिएगा, ठीक है ना। सिग्मा डी स्क्वायर ये चाहिएगा, n अपने पास में मिल जाएगी, जो पद है उनकी संख्या हो जाएगी, और बाकी अपने को डी स्क्वायर चाहिए, डी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अक्ष आर वाई आर, ये जो अक्ष आर वाई आर है ये इनको क्रमांक देना होता है। किसको, जो अक्ष सीरीज है उसको और वाई सीरीज है उसको अपन क्या देंगे, क्रमांक देंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला, सबसे सरल है स्पेयरमैन का कोटि आकार सहसंबंध। थोड़ा अपने को ज्ञात करना का फॉर्मूला आना चाहिए बस, ठीक है। क्रम देंगे, और क्रम में ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो पद है उसको 1 नंबर, उसके बाद में उससे छोटे वाले को 2 नंबर, यूँ देने। तो पहले अक्ष आर, अक्ष को क्रम दे, तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे 20, तो 20 को अपने 1 नंबर दे दिया।
उससे छोटी अपनी है 18, तो इसको 2 नंबर दे दिए। उसके बाद में इससे छोटी है 16, 3 अंक दे दिए। उसके बाद में 16 के बाद में आ रही अपनी 12, इसको 4 दे दिए। उसके बाद में आ रही है 10, इसको 5 दे दिए। फिर 9, इसको 6 दे दिए। उसके बाद में 8, इसको 7 दे दिए। 8 के बाद में 6, तो इसको 8 दे दिए। और 6 के बाद अपनी संख्या आ रही है 2, इसको 9 दे दिए और 0 को 10। यूँ क्रमांक मिलने। ठीक ऐसे ही क्रमांक अपने को यहाँ देने हैं वाई आर में। वाई आर में 24 सबसे बड़ी है। उसके बाद में 20 को 2 नंबर, 18 को 3 नंबर, 16 को 4 नंबर और 12 को 5 नंबर। उसके बाद में 10 को 6 नंबर, 9 को 7 नंबर और 8 को 8 नंबर। ठीक है। और उसके बाद में बच गए अपने 6 को 9 नंबर और 4 को 10 नंबर। अब अपने को डी निकालना है। अपना जो डी है ये होता है एक्स आर और वाई आर का डिफरेंस। एक्स आर वाई आर का डिफरेंस, यहाँ माइनस नहीं कहेंगे, यानी इसमें से ये नहीं घट रहा, नहीं इसमें से ये घट रहा है। दोनों का अंतर देखना अपने को, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस कितने का, जैसे 9 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, ये देखना है सिर्फ। ठीक है ना। तो यहाँ किसी में से किसी पद को घटाना नहीं है, डिफरेंस देखना है। 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, 9 और 10 में 1 का, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0 और इसमें 1 का और इसमें 1 का, ये डिफरेंस आ गया अपने पास। ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, इस डी का स्क्वायर कर देना है। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया 1, 0 का 0, ये 4 पद 0, 1 को 1 और 1 का 1, ये पद आ गए। अब अपन क्या करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर करेंगे तो अपन थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, सोल्व कर लेंगे। ये आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा वाले पद है अपने पास में वो कितने हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ये लो जी। ठीक है। अब देखो इसमें इसका योग कितना आया, 4 1 5 6 7 8, तो कितना आया है सिग्मा डी स्क्वायर, 8 आया अपने पास में। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार सिग्मा डी स्क्वायर तो आ गया अपने पास में 8 और n बराबर आ गया 10। पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान 10 आ गया। सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र में अब रखेंगे। अब देखना 1 माइनस 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर, कोष्टक के पीछे 6 लिखा है इसलिए ये गुणा में है, तो इसका मान आ गया 8 बटा 10 से कोष्टक 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। 1 माइनस 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48 और 10 से कोष्टक में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। ठीक है। 1 माइनस 48 डिवाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई 99। ठीक है, बराबर 1 माइनस 48 बटा 990। ठीक है। अब 990 को अपन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, तो अभी पता इसका लग ही जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प यहाँ पर ले लेते हैं। 48 डिवाइड बाई 990, तो अपने पास में आया है 1 माइनस 0.48। ये संख्या आई है, तो 1 दशमलव है, तो अब 1 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा अपने 1 माइनस 0.48। तो अपने पास में उत्तर कितना आएगा 0.52। ये उत्तर आएगा इसका, क्या आएगा 0.52। अब इसमें लिखेंगे क्या, एक लाइन यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ पर धनात्मक
पूर्ण धनात्मक भी नहीं है, क्योंकि 0.57 वैसे 0.5 से अबो ये संख्या आती है तो पूर्ण धनात्मक की होता है, और उससे कम आती है तो ऋणात्मक, माइनस में आती है तो ऋणात्मक संबंध होता है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर है धनात्मक सहसंबंधी पाया जाता है, ये लाइन अपन लिख देंगे। इसके साथ ही अपना जो मानक विचलन का जो बिंदु है वो सहसंबंध का जो बिंदु है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत शानदार फॉर्मूले के साथ में एकदम इजी वे में आपको बताया है, और आसानी से यहाँ पे ये प्रश्न आपने सोल्व कर दिया तो आप 3 नंबर प्राप्त कर गए। कितने नंबर कंप्लीट हो गए आपके? 3 नंबर। ये प्रश्न हल करते ही आपका 3 नंबर कंप्लीट है। चाहे तो आप माध्यिका वाला कर लो, चाहे ये कर लो, 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना वर्तारेख का। अगला बिंदु अपना है वर्तारेख। इसमें क्या करना, देखो थर्ड क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों के लिए वर्तारेख की रचना कीजिए। अब वर्तारेख वाले में क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, वर्तारेख बनाने के लिए वर्त के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। वर्त के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब वर्त में किसी चीज को दर्शाना है तो ऑल ओवर जो आएगा वो 360 आएगा। प्रत्येक का भाग निकालना जरूरी है, वरना डिग्री अपन दर्शा नहीं पाएंगे। तो जो अपने को प्रश्न दे रखा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद की डिग्री निकालेंगे। ठीक है ना, तो अपने पास में आया है जो प्रश्न दे रखा है वो है प्रदेश, उसमें दे रखा है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इनमें जो निर्यात प्रतिशत दे रखा है, भारत का निर्यात प्रतिशत दे रखा है कि किस महाद्वीप में कितना प्रतिशत है। तो यूरोप का 20.2, अफ्रीका का दे रखा है 6.5, अमेरिका का दे रखा है 14.8, और एशिया का दे रखा है 56.2, और ऑस्ट्रेलिया का दे रखा है 2.3। ठीक, अब अपने को क्या करना है, प्रत्येक महाद्वीप के लिए को कोणीय मान निकालना पड़ेगा ताकि अपन वर्त में उसको दर्शाएंगे। तो कोणीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो टोटल प्रतिशत भाग है व्यापार है, पहले उसका ऐड अपने पास में होना चाहिए। तो यानी 20.2 प्लस 6.5 प्लस 14.8 प्लस 56.2 प्लस 2.3, इसको अपन प्लस कर लेंगे सबको। ठीक है ना, तो इसका योग लगभग अपने जितना आएगा वो अभी कर लेते हैं। देखो 20.2 प्लस 6.5 प्लस 14.8 प्लस 56.2 प्लस 2.3, तो इनका योग जो आया अपने वो आया है 100। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ ध्यान रखिए, अपने कैलकुलेट कर लिया, प्लस कर लिया तो पता भी लग गया। और यहाँ दे रखा है प्रतिशत, प्रत्येक देश के साथ में तो 100 में से आएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ से इजीली अपन समझ सकते हैं, लेकिन अपन इसको यदि ऐड करके देख लिए, जोड़ करके देख लिया, इसका योग कर लिया तो इजीली पता लग जाता है। अब अपने को प्रत्येक का कोणीय मान निकालना है। जैसे यूरोप के लिए यूरोप का कोणीय मान कि यूरोप में कितना प्रतिशत माल जाता है उसके लिए। तो यूरोप का जो भाग है 20.2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 360, ये तरीका है। अर्थात दिए गए महाद्वीप के साथ में व्यापार का वास्तविक मान बटा सभी महाद्वीपों का कुल मान
और गुणा 360, ये डिग्री है। तो अब इसको अपन कैलकुलेट कर देंगे तो इजीली अपने पास में इसका उत्तर आ जाएगा। 20.2 मल्टीप्लाई 360 भाग 100, तो 72.72 डिग्री, ये डिग्री आ गया अपने पास, क्या आया, डिग्री मान आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अपन निकालेंगे अफ्रीका का कोणीय मान निकालेंगे, तो आएगा अपने पास में 6.5/100 गुणा 360। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, 0 से 0 इसको काटा तो यहां दशमलव आ गया, सीधा भी कर सकते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 3.6 23.4 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगला है अपना अमेरिका। तो अमेरिका का भी ऐसे निकालेंगे अपन कोणीय मान। तो अमेरिका का मान दे रखा है 14.8, ठीक है, बटा 100 गुणा 360, तो वो भी बिंदु है, इसको काटा, यहाँ दशमलव लगा दिया, बराबर। तो इसका हो जाएगा अपने 14.8 मल्टीप्लाई 3.6 53.28 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में अपन निकालेंगे एशिया का। तो एशिया का अपन यहां ले लेते हैं। ठीक है, यहां ले लेते हैं एशिया का कोणीय मान अपन निकालेंगे, तो वो आएगा अपने, एशिया का व्यापार है 56.2, तो 56.2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 360, 0 0 इसको काटा, यहाँ दशमलव लगा दिया और कैलकुलेट कर लें। 56.2 मल्टीप्लाई 3.6, तो 202.32 डिग्री। ठीक है, और अंत में बच गया अपने ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का मान है 2.3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, तो यह हो गया अपना 3.6 मल्टीप्लाई 2.3 8.28 डिग्री, ये सबके कोणीय मान आ गए। अब इसको कैलकुलेट अपन ने कर लिया, यदि ये सही है कि नहीं है तो सबका योग कर लो, 360 आ जाना चाहिए टोटल सभी का योग, तो अपन मान लेंगे कि अपना कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनको आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, सभी कोणीय मान को दर्शाने के लिए सभी कोणीय मानों को कैलकुलेट हमने कर लिया, इसको दर्शाने के लिए अपन वर्तारेख बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, वर्तारेख। तो इसको अपन वर्तारेख में दर्शाएंगे। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास में फॉर्मूला ये रहेगा कि वर्तारेख में दर्शाने के लिए अपन क्या लेंगे, एक वर्त बनाएंगे। ठीक है, ये अपने एक वर्त ले लिया और इसका अपन यदि ये अपने इसका कलर ले लिया। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक का कोणीय मान, तो अपने को कहीं ना कहीं सेंटर से एक त्रिज्या डालनी पड़ेगी, तो त्रिज्या डालने के लिए अपन ये लाइनर लेंगे और यहाँ से अपन एक त्रिज्या डाल देंगे। ठीक है, ये डाल दिया अपन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे प्रत्येक को कोणीय मान दर्शाएंगे, चांदा अपने पास में होगा वो लेंगे, और सबसे पहले यूरोप को दर्शाने के लिए, ये अपना यूरोप है, तो इसको दर्शाने के लिए इसका मान है 72.72 डिग्री।
चांदे का सेंटर यहाँ रखेंगे और उसके बाद में इसके इस साइड से उसका कोण देखेंगे और जो अपना कोण रहेगा वो लगभग 72 डिग्री दिए अपन काम में लें उसको, तो उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे अपने पास में सेट स्क्वायर भी। यहाँ मान लेते हैं इसका 72 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये पहला कोण हो गया किसके लिए, यूरोप के लिए। तो यहाँ अपना यूरोप का आ गया, ये मैंने लगभग लिया है, ठीक है, क्योंकि आप तो अपने चांदे की सहायता से करोगे तो बिल्कुल फिक्स माप इसका ले लोगे। अब चांदा आप कहाँ रखोगे, यहाँ से रखोगे इसके ऊपर, और उसका माप अगले कोण का माप कितना है 23.4 डिग्री, तो वो 23.4 है वो लेंगे, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने, तो इसको अपन ने किसका मान है ये अफ्रीका का, तो यहाँ अफ्रीका नोट कर दिया। उसके बाद में चांदा यहाँ रखेंगे, केंद्र यहाँ होगा और उसकी जो 180 की लाइन है वो यहाँ रहेगी, और अपन कोण बनाएंगे 53.28 का, और ये रहेगा अपना अमेरिका का, ठीक है। लाइन लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ अपना कोण आ गया, ठीक है, और ये आ गया अपना अमेरिका। उसके बाद में आगे का कोण अपन दर्शाएंगे वो होगा अपना किसका आ गया, अफ्रीका आ गया, अमेरिका आ गया, एशिया का, और ये 202.32 का, ठीक है ना। तो ये जो कोण आएगा वो 180 से भी अबव आएगा, तो लगभग ये कोण जो आएगा वो कहाँ आएगा, ये अपना रहेगा यहाँ, ठीक है। ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये वाला कोण ये 202 का, ठीक है। तो ये लगभग 202 का है, तो किसका हो गया, एशिया का। अब बचा अंतिम शेष है, तो ये वाला बच गया और ये बच गया अपना ऑस्ट्रेलिया का। अब ये वर्तारेख आपने बना दिया ना, तो ये आपके 3 नंबर कंप्लीट है। इसके लिए थोड़ा सा और करना है कि यहाँ आप संकेत बना सकते हो, और संकेत में प्रत्येक महाद्वीप के लिए अलग संकेत बना सकते हो। जैसे यहाँ आपने सबसे पहले यूरोप, और यूरोप में आप क्या करोगे, यहाँ कोई भी चिन्ह दर्शा दोगे। जैसे मैंने प्लस प्लस दर्शा दिया, तो यहाँ पे संकेत में प्लस प्लस। फिर अपन ने ले लिया जैसे अफ्रीका, तो अफ्रीका में यहाँ आप देश देश दर्शाओगे, तो यहाँ देश देश दर्शा दिया अपन ने, तो ये अफ्रीका हो गया। उसके बाद में जैसे अगला बिंदु है अपना अमेरिका, तो अमेरिका में आप छायांकन कर दोगे, इस प्रकार से लाइनिंग डाल दोगे, तो यहाँ पर भी आप क्या डाल दोगे, इस प्रकार से लाइनिंग डाल दोगे, तो ये संकेत हो गया इसका। उसके बाद में आ गया अपना एशिया, एशिया में आप लाइन यूँ डाल दोगे खड़ी, और आड़ी लाइन डाल दोगे, तो इस प्रकार से ये खड़ी और आड़ी लाइन आप डाल दोगे, तो यह संकेत अपना किसका हो जाएगा, एशिया का। अब शेष जो खाली बचा है वो खाली छोड़ दो और उसके सामने दो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस प्रकार से आपका वर्तारेख तैयार हो गया, संकेत भी तैयार हो गए, और प्रत्येक जो प्रश्न इसी प्रकार से आप सोल्व करोगे। बड़ा इजी फॉर्मूला है। तो वर्तारेख के आपके कितने अंक तैयार हो गए, 3 अंक आपके तैयार हो गए। ये करना अनिवार्य है, समझ गए। तो ये कर लिया आपने, तो आपके 3 अंक पक्के हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, तो वो क्या रहेगा, तीसरा प्रश्न अपन ने कर दिया वर्तारेख का, दूसरा कर दिया था अपने साख्यांकी का, जिसमें अपना स्पेरमैन कोटियाकार से संबंध कर लिया, और यह माध्य का दोनों में से एक करना, तो एक कर लिया, दोनों कर लिया अपन ने। फिर उसके बाद में इसके अथवा में, वर्तारेख के अथवा में क्या है,
निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। तो या तो प्रवाह आरेख पे लिख दो, चाहे वर्णमात्री मानचित्र पे लिख दो, बिंदुकित पे लिख दो, चाहे समान रेखा विधि मानचित्र पर टिप्पणी लिख दो। तो इसमें से ये तो अपने को मेमोराइज करना है, ठीक है ना, इस पर टिप्पणी करनी है। ये तीसरे लेसन से ही है। और चौथे लेसन में आपको आंकड़ों का प्रक्रमण है, उसके ऊपर से प्रश्न तैयार करना है। और पांचवा GIS वाला जो है अंतिम सूचना भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी है, उसके संदर्भ में वहाँ से तैयार करना है। तो कुल मिलाकर के ये यदि आपने 5 प्रश्न जो है क्लियर कर दिए तो उसके साथ ही आपका सारा बिंदु क्लियर हो जाएगा। किसी तरह की समस्या आपके समक्ष नहीं रहेगी और आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो 30 अंक है को आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपन बैठे रहने से कुछ होने वाला है नहीं। अपन बैठे बैठे यूँ करते रहें कि अपने आप आ जाएंगे तो कुछ आने वाला है नहीं। उसके लिए जज्बा पालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अपना समय देना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के आपको ये चीज़ें हासिल होती है। किसी कवि ने कहा भी है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। तो यदि आप कल्पना करते रहें तो कल्पना से कुछ होने वाला नहीं है, बाकी व्यर्थ करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत आपको और करनी पड़ेगी। तो आप कठोर मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।